हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आजकल भाई भाई में नफरतें हैं। बोलो है कि नहीं? भाई भाई में झगड़ा, एक बीघा नहीं एक बिस्वा का झगड़ा चल रहा है। मैं कहता हूं भाइयों, थोड़ी अपने अंदर तब्दीली लाओ, बर्दाश्त करने का मादा पैदा करो। भाई को भाई पर कैसे निसार होना चाहिए कौन नहीं जानता। मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम करबला की जमीन पर हारिस ने पकड़ लिया, कूफे की जमीन पर हारिस ने कंट्रोल में ले लिया और दोनों बच्चों को दरिया फुरात के किनारे ले गया और जाकर के खड़ा कर दिया। हाथ में बरहना तलवार उठाई और उठा करके कहा खड़े हो जाओ सीधे, मैं तुम्हारा कत्ल करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से इनाम लेना चाहता हूं। जैसे तलवार उठाया, बड़ा भाई खड़ा था, चीख पड़ा, कहा नादान रुक जा, अगर खून बहाने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई पे तलवार रोक ले। उसने तलवार रोक ली, अब बड़े भाई की तरफ रुक कर दिया तलवार को, तो छोटे भाई ने चीख कर कहा नादान, तुझे हिस्ट्री माफ नहीं करेगी। मेरा बड़ा भाई, मैं छोटा भाई, और छोटे भाई की मौजूदगी में बड़े भाई पे तलवार चलाएगा। अगर तेरी प्यास बुझ सकती है तो मेरी गर्दन हाजिर है। जरा देखो, दोनों भाई हैं, दोनों की उम्रें कम हैं, अभी कम उम्री का जमाना है, और दोनों बच्चे रोते रोते यूं मिल गए, गर्दन गर्दन से मिल गई, गला गला से मिल गया। ऐसे कहिए कि गुरूप से मिल गया, लहू लहू से मिल गया। उस जालिम ने तलवार उठाया, उन बच्चों पर क्या गुजर रही थी। 3 दिन से शहर कूफा में चल रहे थे और मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बाप से बिछड़ने का गम था। कभी हजरत में मुस्लिम बिन अकील याद आते थे कि जब से बाप बिछड़े तो आज तक नजर ना आए। उसके बाद बाप की शहादत हो गई, हम मदीना तैयबा वापस न पहुंच सके। आज सामने ये दरिया और जालिम के हाथ में तलवार, दोनों भाइयों की आंखों के आंसू खुश्क हो चुके थे। रोते रोते गर्दन गर्दन से मिली, इस जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह हमला किया कि साथ ही में दोनों बच्चों की गर्दन कट गई। हजरात, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, गर्दन काट दिया, एक तश्त पे रखा और कपड़ा ढांप करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या लेके आए हो? कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों की गर्दनें लेके आए हैं। कहा नादान, हमने कब कहा था कि गर्दनें काट लाओ? हमने ढूंढने के लिए कहा था, और अगर यजीद ने बच्चे मुझसे जिंदा मांगे तो फिर कौन इसका जवाब देगा? तुमने गलत किया है। कहा इसे खड़ा करो, इसका कत्ल कर दो। उसी वक्त उसकी गर्दन काट दी गई। दर से इबरत है अहले नजर के लिए, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। लेकिन मैं यहाँ पे पूछना तुमसे ये चाहता हूँ कि दोनों बच्चों की गर्दनें कटी एक साथ, दोनों बच्चे मरते मरते शहीद होते होते अपने नाना जान की उम्मत को ये सबक दे गए कि एक दिन तो मरना ही है। लेकिन देख ले नाना जान की उम्मत कि एक भाई को दूसरे भाई पे किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पे किस तरह निसार होना चाहिए। खत्म कर दो अपने अपने भाइयों के झगड़े। अफसोस की बात है, माँ बहन की गाली एक दूसरे को देते हो। जिस छाती का दूध तुमने पिया तुम्हारे भाई ने पिया, जिस पेट में तुम्हारी परवरिश हुई तुम्हारे भाई की हुई, और जिस वक्त दोनों भाई कोतवाली में थाने में जाते हो, माँ बाप पर क्या गुजरती है? बोलो, माँ बाप पर क्या बीतती है? इसलिए दोस्तों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर सच्चे मुसलमान हो तो अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। बोलो, अपने को थोड़ा बदलो
तब्दीली लाओ। तकरीरें तो बहुत सुनते रहते हो और इंशाअल्लाह सुनते रहोगे। मैं एक गुजारिश आपसे और करूंगा, जरा इल्म के मैदान में अपने आप को बढ़ाओ, पढ़ाई के मैदान में। नौजवानों, मेरी बात पर तवज्जो करना, बच्चों को पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया इस वक्त उत्तर प्रदेश में। समझदार लोग बैठे हैं, मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मेरी मेहनत उसूल हो रही है। बाद में ये चैनलों के जरिए से आप मेरा पैगाम सुनिएगा। इस वक्त हम कुछ भी हैसियत में नहीं है हिंदुस्तान में, खास तौर से यूपी में हमारे तुम्हारे वोट की भी कीमत खत्म हो गई है। बोलो, कुछ पार्टियां तो कहती हैं तुम्हारा वोट भी नहीं चाहिए, तुम्हारी हैसियत ही नहीं बची है। अब मुसलमानों, मैं अज़मत रफ्ता को वापस लाने के लिए, इज्जत को वापस लाने के लिए, तुम्हें ताकतवर और कुव्वतवर बनाने के लिए एक फार्मूला लाया हूं कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाई के मैदान पे उतार दो। IAS बनाओ, IPS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। जब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर होगा तो तुम मुल्क की जरूरत बनोगे। अरे बोलो भाई। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। जो मैंने अभी कोरोना से पहले साउथ अफ्रीका का दौरा किया था तो मॉरिशस में कहा था, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अरे बोलो बोलो। अब इंटर में तो हो जाओगे फेल, हाई स्कूल में करोगे चीटिंगबाजी, और माँ बाप को क्या समझाओ, क्या बतावें, मुसलमान थे इसलिए फेल कर दिए गए। मैं गार्जियन से कहना चाहता हूं, बच्चों के झांसे में मत आना, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये कंपटीशन का दौर है। हाई स्कूल और इंटर में नाम नहीं पढ़ा जाता, रूल नंबर देखा जाता है। कभी इन्हें के बहकावे में मत आना, इनके धोखे में मत आना। बच्चों पर दबाव बनाओ और उन्हें पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, दीगर तमाम शौक कम कर दो और पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। दुनिया की तालीम भी हासिल करो, दीन की तालीम भी हासिल करो। अगर दीन पर खर्चा किया तो ये आखिरत का बैंक बैलेंस है, और दुनिया की तालीम पर खर्च किया तो दुनिया का बैंक बैलेंस है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा पैसा जाय नहीं होगा, मगर अब जाहिल बन करके तुम्हारा कोई मकाम नहीं बन सकता। अपनी इज्जतों को वापस लाने के लिए तुम्हें तालीमी मैदान पर आना होगा। पहले जो हमारे बुजुर्ग जलसे में बैठे उनसे पूछिए, पहले लोग क्या कहते थे, पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। भेजे में ऐसा बैठा दिया था कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। नोट करो मेरा जुमला, नौकरी के लिए तालीम नहीं हासिल की जाती, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की जाती। वरना 135 करोड़ का ये मुल्क है हिंदुस्तान, और यहां नौकरी कितने लोग करते हैं, तकरीबन 6 करोड़। सिर्फ 6 करोड़ ही तो नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा मुल्क नौकरी करेगा? तो नौकरी के लिए नहीं इल्म हासिल किया जाता, बल्कि सुनो, अपने बच्चों को अंदर निखार पैदा करो। जवानों, तैयारी करो तालीम की। यही एक मैदान है जो तुम्हें इज्जत दिला सकता है। नौकरी के लिए इल्म नहीं हासिल किया जाता, बल्कि सुनो, अल इल्मो नूरुन, इल्म रोशनी है। इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। सही बात। पढ़ करके जहालत के अंधेरों से रोशनी में आओ। अगर आप रोशनी में आ जाते ना तो अब तक बहुत बड़ा आपके यहाँ इनकलाब पैदा होता। अब आने वाला वक्त सिर्फ पढ़ाई का। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अगर इस भारत में आप अपनी इज्जत को वापस पलटाना चाहते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं। और सुनो, एक बात और मेरी सुन लो, मैं सिर्फ आज आपको नसीहत कर रहा हूं। जितनी बातें मैंने बताई हैं, ये कितनी कीमती बातें हैं, आपकी जिंदगी में काम आने वाली हैं। एक बात सुन लो, और बिला जरूरत अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो। बोलो, आजकल जानते हो, रह रहा है बरेली में बारात कहां से आ रही है, इंदौर से।
रह रहा है बरेली में, और बारात कहां जा रही है? झांसी। एक से मैंने यार पूछा, इतनी लंबी बारात क्या तुम्हारी बिरादरी है? अरे नहीं वो हजरत क्या बताऊं, हम समझ गए ये व्हाट्सएप वाली शादी है। बोलो, क्योंकि तुम अपने बच्चों को बिला जरूरत जो मोबाइल दे रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को दे देते हो, उनकी उंगलियां खराब हो रही हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनका दिमाग बर्बाद हो रहा है। वो तमाम तबाहियां तो आ ही रही हैं, बाकी वो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, गुनहगार हो रहे हैं। इसलिए अगर बच्चों को प्रोजेक्ट निकालना हो और मोबाइल की जरूरत हो तो जरूरत के मुताबिक मोबाइल दो, बिला जरूरत पाबंदी लगा दो, मोबाइल मत दो। इस वक्त सबसे बड़ा झूठ का जरिया मोबाइल है कि नहीं? अब आपके मोबाइल पे घंटी बजी, आपने देखा मतलब का फोन नहीं है, अपने बच्चे से क्या कहते हो? बेटा बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे ने लिया, कहा अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं बता दो कि चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे कहां झूठ बोलते? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस वक्त जो मोबाइल ने माहौल के अंदर तबाही और बर्बादी पैदा की है, आपको नहीं मालूम? आपका बच्चा कमरे में चला जाता है, आपका बच्चा रूम में चला जाता है, आपका बच्चा कंबल और लिहाफ के अंदर हो जाता है, और ये जो उसको मोबाइल तुमने दे रखा है वो कितने गुनाहों में डूब जाता है। बोलो, इसलिए इसका कंट्रोल करो, अपने घर का माहौल और मिजाज बदलो, बगैर जरूरत के उन बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो। अगर दुनिया में चाहते हो कि भलाई के साथ तुम्हारे बच्चे जिंदा रहें और भलाई के साथ तुम्हारा कारवां चलता रहे, देखिए हर चीज का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। जैसे माइक देख रहे, माइक पे अगर गाना गाया जाए तो लानत, सैनुमा घर के पर्दे में हो